अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम वैलिड पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जितनी मोहब्बत उन्होंने दी और जितना मेरे प्रोग्राम्स को सराहा और जितना इंटरेस्ट लिया उन्होंने और मुझे कमेंट्स किए, गुफ्तगू की, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने जो प्रोग्राम किया था वो कब्रिस्तान के हवाले से था। तो अब उसके अंदर कुछ और सेगमेंट्स भी आते हैं, जैसे वुडू, जादू टोना। उसके हवाले से भी कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हुए थे। तो उन कमेंट्स पे मुझे कुछ शिकवे भी नज़र आए हमारे दोस्तों के कि सर हम आपको कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स के ऊपर भी आपके रिप्लाई नहीं आ रहे। कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियत है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि अपने तमाम दोस्तों का शिकवा दूर किया जाए। जो मेरे दोस्तों ने, मेरे प्यारों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, तो उनके कमेंट्स के जो मैं जवाबात हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो भी करूं और उनके जवाबात भी दूं, और जो उन्होंने सवालात पूछे हैं कोशिश करता हूं कि मैं उनका जवाब सही तरीके से दे सकूं। तो टुडे आई कम हियर टू डिफाइन अबाउट द वुडू। व्हाट इज वुडू? जादू टोना क्या है? दिस इज टोटली फैंटम, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, घोस्ट, डार्कनेस, इन तमाम चीज़ों से इस चीज़ का इंटरलिंक होता है। अब इसके अंदर दो इकसाम आती हैं जिन्नात की। जिन्नात अच्छे भी होते हैं और जिन्नात बुरे भी होते हैं। यानी कि अल्लाह पाक ने तख्लीक किया क्रिएचर्स को, अल्लाह पाक ने तख्लीक किया सुप्रीम क्रिएचर्स को। क्रिएचर्स में तमाम मखलूक़ात आ जाती हैं और सुप्रीम क्रिएचर्स यानी कि अशरफुल मखलूक़ात जैसे कि हम। अब जो क्रिएचर्स आ जाती हैं उसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, अशरात हैं और एनिमल्स हैं, एवरीथिंग। तो अब उन्हीं चीज़ों के अंदर जिन भी बनाए, जिनको हम ज़ाहिर है असल नाम जिनका जिन्नात है। जिन्नातों की दो इकसाम होती हैं, वैसे 11 इकसाम है इनकी, इसमें अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। आई हैव डिफाइंड इट बिफोर इन माई प्रोग्राम द कैटेगरी ऑफ जिन्ना। सो अभी मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि अच्छे और शरारती उनके क्या काम है और जो गलत चीज़ें हैं उनके क्या काम है, उनका तर्ज़ अमल, हाउ डू दे रिएक्ट इन आवर लाइफ, how do they affected in our life. We are going to talk about these two things which I defined it before. So सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ जादू टोने के बारे में। जादू टोना क्या है? जादू टोना ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो टोटली फॉरबिडन इन इस्लाम। हमारे इस्लाम में इसकी ममानियत है। अच्छा, जहाँ तक जादू की हकीकत का सवाल है तो जादू देखें, मतलब है जादू का एक सिलसिला जो लॉन्ग बिफोर द सिविलाइजेशन में देयर वाज़न्ट मीनिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। और होली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके दौर के भी हैं, उन पर भी जादू का सिलसिला। हमारे नबी करीम का भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जादू के मामलात रहे, कोशिश की गई। अच्छा, सूरह यूनुस के अंदर आई थिंक वर्सेस 81 और 82 भी इस चीज़ का तज़किरा आ चुका है। तो देखें ये चीज़ें तो हैं। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं। अब मैं फ़ीचर्स की बात करता हूँ। अब देखें, खैरुल्लाह की तरफ जब आप जाते हो, यानी कि हमें अपने परवरदिगार से मांगना चाहिए, उसके अलावा हमें किसी से नहीं मांगना चाहिए। हमें अपने अल्लाह से तज़किरा करना चाहिए, हमें अपने अल्लाह से मांगना चाहिए। और मांगने का सबसे आसान और मौसर ज़रिया है हमारा नमाज। आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, सच्चे दिल से अल्लाह पाक से मांगिए। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, ये मेरा कामिल ईमान है कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और अगर दुआ कबूल नहीं होती तो बाद लोग ये समझते हैं कि हमने दुआ की इतने दिल से की, वो ज़ाया हुआ नहीं थी। ऐसा नहीं है, दुआ ज़ाया नहीं होती। वो दुआ उस वक्त आपके लिए ज़रूरी होती है तो आपको अल्लाह पाक फ़ौरी तौर पर उसकी तकमील हो जाती है। हो सकता है कि उस वक्त आपके लिए ज़रूरी ना हो तो उसकी तकमील कुछ वक्त के बाद होती है। और अगर कुछ वक्त के बाद भी नहीं होती तो वो दुआ आपके लिए आखिरत के लिए बचा कर रख ली जाती है, क्योंकि अल्लाह के दर पर जब आप जाएंगे तो आप मायूस कभी नहीं लौटते। तो अब इसी तरीके से जब लोग गैरुल्लाह की तरफ जाते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं। दे हैवंट गॉट एनी एक्सेस। हाउ डू दे ऑफर देयर लाइफ? दे वांट लग्जरीज इन देयर लाइफ, they want to neglect others, they want to be own in him or herself. तो अब इन मामलात के लिए लोग क्या करते हैं? ऐसे लोगों को तलाश करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फेक वैक्स। फेक वैक्स दैट मीन जाली आमिल, ऐसे लोग जो काला जादू करते हैं, सिफली का अमल करते हैं। तो इन लोगों को तलाश करते हैं क्योंकि अपने नाजायज़ मामलात की तकमील के लिए। क्योंकि देखें, जब आपने एक सोच ये रख ली, आप ऐसे लोगों की तरफ चले गए तो सबसे पहले तो आप ईमान से ही खारिज हो गए। क्योंकि जब आपने अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह का रास्ता इख्तियार कर लिया तो आप दीन इस्लाम से तो सबसे पहले खारिज हो गए। क्योंकि फिर आपका सारा अकीदा है
और आपका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो सारा उसी तरफ चला जाता है। पहले आपने तलाश किया, आप चले गए, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। डब्बा पीर जगह जगह आप कल देखते रहते होंगे, सोशल मीडिया पे भी प्रोग्राम आए दिन आते रहते हैं। इमरान हसन के भी कितने प्रोग्राम आए, उन्होंने भी कितने मतलब जो है डब्बा पीरों को बेनकाब किया, उनके जो हक़ाइक़ थे वो मीडिया के सामने लाए। तो इसी तरीके से जो सिपली के अमल लोग करते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो अब उनके जो बड़ी बड़ी आप देखते हैं आजकल के वॉल्स पे चौकिंग हुई भी होती है, जगह जगह पुलों के पास लिखा हुआ होता है कि फ़लाना बंगाली बाबा और महबूब आपके कदमों में, नंबर नीचे दिया होता है कि भाई आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये सारे मामला पाए जाते हैं। अब बहरहाल जो लोग इस तरह के लोगों के पास पहुँचते हैं, फिर वो उनसे अपने डिमांड करते हैं कि भाई हमारे साथ ये मसला है और हम इसका हल चाहते हैं। तो ज़ाहिर है फिर वो जो गलत लोग हैं वो आपसे गलत डिमांड ही करते हैं। अलग अलग तरह की डिमांड्स होती हैं। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, मे बी सम काइंड ऑफ प्राइवेट वर्ड्स आर देयर, बट पैसे की करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जानवर ले आओ या जानवर के मद में आप पैसा दे दो। कुछ लोग मतलब फॉरबिडन थिंग्स की डिमांड करते हैं विच इज़ हराम इन इस्लाम, जैसे शराब है या इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब गलत काम करवाएंगे तो फिर उनके पास गलत ही मामला होते हैं और उनको खुश करने के लिए गलत तरीका इख्तियार करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद अच्छा ऐसे लोगों को फ़ायदा भी होता है क्योंकि उनके ऊपर अल्लाह की लानत चली जाती है। क्योंकि जब आपने अल्लाह की तरफ से अपना अकीदा ही हटा लिया तो फिर अल्लाह की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से भी लानत होती है कि जाओ तुम्हें अब इसी के अंदर फैज़ मिलेगा, तुम जाओ उस दुनिया के अंदर। यानी कि अब ना वो शख्स दुनिया का रहा, ना वो दीन का रहा, ना वो शख्स आखिरत का रहा। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि जब ऐसा आमिल, ऐसा शख्स, ऐसा जादूगर, ऐसा साहिर जिसे खुद नहीं पता व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 मिनट और अ मिनट और अ सेकेंड, हाउ कैन ही मेक योर लाइफ बेटर देन बिफोर। यानी कि कोई ऐसा शख्स जिसे खुद नहीं पता कि 1 मिनट में, 30 सेकंड में, 1 सेकंड में उसके बाद क्या हो सकता है, उसे अपना नहीं पता। वो मर सकता है, फालिज हो सकता है, बीमार पड़ सकता है, बोलती बंद हो सकती है, तो वो आपके साथ क्या करेगा। बहरहाल गलत लोगों के बारे में मैं क्या करूँ। चलिए आइए अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं और आज हम सवालात के जवाब देंगे। कुछ सवालात हमारे आए हुए हैं, तो स्टे ट्यून विद आरिफ कमांडो। अस्सलामुअलैकुम आरिफ कमांडो, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। मैं आपको एक वाक़या बताना चाहूँगी अपने हस्बैंड का। वो रात के टाइम पे 3:30 बजे के टाइम पे जॉब से आ रहे थे और मतलब पटरियों के टाइम पे इन्हें एक ऐसा इंसान नज़र आया जिसका धड़ था लेकिन सर नहीं था। फिर काफ़ी घर पे आके बीमार हो गए। हम सुबह हॉस्पिटल लेके गए, 1 हफ़्ता हॉस्पिटलाइज है। फिर वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग लेकर आ गए। फिर वहाँ हम लोग रूहानी इलाज करवा, रूहानी इलाज हमने करवाया, काफ़ी बेहतर हो गए। फिर अभी भी इनके साथ ऐसा कुछ होता रहता है कभी कभी। वेलकम बैक, वैलिड पॉइंट। अच्छा तो दोस्तों, जिस चीज़ का हम तस्करा कर रहे थे बूडो, अच्छा अब उसके फीचर्स क्या है, उसकी इकसाम क्या है। देखें, जो किसी पर घातक किया जाता है, ख़तरनाक अमल, जानलेवा अमल, तो उसके 3 to 5 बड़े तरीक़ेकार हैं। अब उनमें से मैं आपको कुछ डिफ़ाइन करता हूँ। जैसे अमूमन लोग क्या करते हैं, जो ऐसा इल्म करते हैं, वो एक मोम का पुतला बनाते हैं। मोम का एक पुतला बनाते हैं और उस पुतले के ऊपर वो उस शख्स का नाम लिखते हैं जिसको तकलीफ़ पहुंचानी होती है, टू होम वी एगोनाइज। हमें किसको तकलीफ़ पहुंचानी है उसका नाम दिया जाता है। अच्छा, उसका जो नाम दिया जाता है उसके नाम के साथ उसकी वालदा का भी नाम दिया जाता है। तो उस पुतले को जब बना लिया जाता है, तख्लीक कर लिया जाता है, फिर उस पर इल्म होता है। इल्म करने के बाद, लिस्म करने के बाद, अमल करने के बाद, फिर उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं लोगों के। कुछ लोग ऐसा है कि कुछ नीडल्स, सुइयाँ चुबो देते हैं, मगर ये जो सुइयाँ चुबोई जाती हैं ये ऐसे मकाम पर चुबोई जाती हैं इंसानी बॉडी के कि जो उसके जॉइंट होते हैं। जैसे हमारा ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, हमारे नील्स हैं, तो जॉइंटों के हिस्सों पे जो है वो सुइयाँ चुबोई जाती हैं ताकि उस शख्स को तकलीफ़ हो। अब अगर कोई शख्स कहता है कि मेरे पेट में तकलीफ़ है और उसकी वजह जादू है, तो मेरे भाई वो फिर जादू नहीं है, वो फिर गैस है। क्योंकि अमूमन जो ये जादू का तरीक़ेकार अपनाया जाता है वो जॉइंट की जगह पे किया जाता है। अच्छा, अब अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ दूसरी, तो दूसरा इनका बड़ा और मौसर ज़रिया होता है तकलीफ़ देने का। वो होता है खाने पीने में कोई ऐसी अशिया, कोई ऐसी चीज़ मिला के दे दी जाती है कि जिसकी वजह से आपकी जिस्मानी तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं। आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं,
आपका किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगता, हर वक्त आपका सर भारी रहता है, आपके मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकलीफ़ उठ जाती है, शिद्दत अख्तियार कर जाती है, डॉक्टर्स के पास भागते हैं, टेस्ट कराते हैं, रिपोर्टें कराते हैं, सब कुछ क्लियर आता है, मगर उसके बावजूद उसकी जो शिद्दत है जो उस बीमारी की वो बरकरार रहती है। ये भी एक बड़ी वजह है। तो देखें ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा इल्म भी है बहुत सारे। अब जैसे नक्शबंदी का इल्म है, ठीक है, अब उसके अलावा टेलीपैथी है, और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सिफली है, जो गंदा अमल करते हैं, नुकसान देने के लिए इस्तेमाल की जाती है इंसान को। हाउ कैन वी अगनाइज अदर बाय दिस काइंड ऑफ रिपल्सिव थिंग? दिस इज टोटली फॉरबिडन इन इस्लाम. We should not attempt, we should never attempt this kind of repulsive activity. If we accept, if we go towards this kind of activity, then we are expelled from our religion. We should never forget this. चलो उससे पहले मैं एक कमेंट्स का जिक्र कर रहा था आपसे, उस कमेंट्स ले लेते हैं। ये कमेंट्स मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप कमेंट्स देखिए। तो अच्छा जी, कमेंट्स मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। कमेंट्स क्या है कि अस्सलाम वालेकुम आरिफ कमांडो जी, जानवरों की कौन, अच्छा ये जादू जो है जानवरों की कौन सी इकसाम पर किया जाता है या हो सकता है? ये है खातून सामिया फ्रॉम कराची। अच्छा सामिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम देखा और आपने कमेंट किया और आपने क्वेश्चन किया। देखें, जहाँ तक मैं बात करता हूँ अगर जानवरों की, तो ये जो जानवर है ना, ये वो जानवर होते हैं जो हराम जानवरों के ऊपर होता है। अब उन हराम जानवरों की इकसाम क्या है? उन हराम जानवरों की इकसाम, जैसे मैं आपसे बात करूँ, अच्छा इसमें मखसूस कलर्स भी हैं। जैसे मैं बात करता हूँ ऑल की, उल्लू की, ठीक है, मनूस परिंदा कह लो आप उसको, उसके ऊपर। अच्छा अगर मैं किसी दूसरी चीज़ की बात करता हूँ तो वो आ जाता है आपका ब्लैक डॉग, काला कुत्ता, ब्लैक कैट। अच्छा अगर मैं उसके अलावा बात करता हूँ तो चमगादड़ है, और चमगादड़ के अलावा शाही जानवर वो एक जाऊ चूहे टाइप का होता है, उसके जिस्म पे कांटे कांटे निकले हुए होते हैं, उससे भी बड़ा शदीद मतलब जो है ये उसको सिफली में इस्तेमाल होता है। देखें ये है जानवर, इसके अलावा भी कुछ और हैं मगर अमूमन ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा बिच्छू, स्कॉर्पियन, वो भी इस्तेमाल होता है जादू के लिए। अच्छा अमूमन जो बिच्छू का जो इस्तेमाल होता है जादू टोने में या फिर सिफली के अंदर, तो बिच्छू का इस्तेमाल होता है अदावत के लिए, नफरत फैलाने के लिए, घरेलू नाचाकियाँ पैदा करने के लिए बिच्छू का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बिच्छू का जो डंक होता है बैक साइड का, उस डंक के ऊपर उस शख्स का, उन शख्स मतलब जिनके दरमियान नफरत पैदा करानी होती है, उनके नाम वगैरह बांध के लिख कर और वो इल्म वगैरह करके, जो गंदा इल्म होता है इनका, और फिर उससे ये मामला बनता है। अच्छा उसके अलावा जो उल्लू की बात करता हूँ तो देखें उल्लू का ये होता है कि उसकी स्किन से भी होता है, कुछ लोग उसकी स्किन पे भी लिखाई होती है, उसके नाखून पे भी लिखाई होती है, मतलब उसके जो नाखून है वो भी काम आते हैं, और उसकी जो बोन्स हैं, जो उसकी हड्डियाँ हैं, वो भी खुसूसी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का तर्ज़ अमल है। अच्छा कुछ हमारे अपनी भी फैंटेसीज होती हैं लाइफ के अंदर, मतलब अगर कोई गाली बिल्ली रास्ता काट गई तो अब हम उसको देख रहे हैं, भाई रास्ता काट लिया तो अब शगुन हो गया भाई, ये मतलब एक अच्छा ओमेन नहीं है। ओमेन कहते हैं शगुन को, तो ओमेन नहीं है अच्छा ये कि अब हमें नहीं क्रॉस करना चाहिए इसको। तो बाज़ चीज़ें मतलब फेरेसी भी होती हैं इंसान की, और बाज़ चीज़ें रिलेटिव भी होती हैं, मनूसियत भी होती है। अच्छा अमूमन ये जो जिनका मैंने आपसे जिक्र किया ना, जैसे उल्लू, उसको आप देखेंगे वो मनहूस है, उसको घरों में भी लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि मनूसियत आ जाती है आपके घर के अंदर, जो है मतलब अजीब तरह के मामला शुरू हो जाते हैं। तो मुनासिब नहीं है ऐसी चीज़ें रखना। इन सारे मतलब परिंदों पे और जानवरों पे जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, इनके ऊपर काला इल्म किया जाता है, और जिन्नात भी इन सूरतों में नज़र आते हैं। मगर इन सूरतों में जो नज़र आते हैं, इन सच्चे शयातीन नहीं है, वो बुरे शयातीन हैं, यानी कि वो आपको तकलीफ़ देंगे, वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। अच्छा अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि ये नाखून है या मिट्टी के जो बनाया गया, हमने पुतले की भी बात आपसे की थी, तो पुतले का भी देखें ऐसा होता है, पुतले के तरीके का भी मुख्तलिफ है। अब किसी शख्स को अगर आपने तकलीफ देनी, तो अब आप उस शख्स की सबसे पहले कुछ चीज़ हासिल करना होगी आपने। क्या चीज़ आप हासिल कर सकते हैं उस शख्स की? सबसे पहले भाई आप उसके बाल हासिल कर लें। औरतों के लिए ये है कि भाई सर के बाल, और अमूमन जो मर्द हजरात के लिए होता है वो होते हैं दाढ़ी के बाल, तो ये लोग ऐसे लोग इस्तेमाल में लेते हैं। अच्छा उसके अलावा अगर वो आपको अवेलेबल ना हो सके तो फिर ऐसे लोग क्या मंगवाते हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई उस शख्स का कोई कपड़ा लेके आए। अच्छा कपड़े में भी दो इकसाम है। अमूमन लोग घबरा जाते हैं कि भाई तार पे कपड़े फैले पे, कोई कपड़ा गायब हो गया है, किसी का कोई कपड़ा कटा हुआ है, तो भाई जादू करवा दी, टोना करवा दी। इसके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा की पॉइंट है, की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। की पॉइंट ये है कि अगर वो कपड़ा आपने जो अपने जिस्म पे पहना है
अगर वो धुल गया है, धुला हुआ कपड़ा कोई इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर जादू नहीं होता। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो अगर कपड़ा धुला हुआ नहीं है तो फिर आपके लिए खतरे की बात हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा भी लोग ऐसा करते हैं, अगर ये तरीका भी मौसर साबित नहीं होता तो फिर ऐसा भी होता है कि नापाक जगह की मिट्टी, कब्रिस्तान की आप जैसे कह लोगे, या शमशान घाट की, जहाँ पर हिंदू अपने मुर्दे वगैरह जलाते हैं, वहाँ की मिट्टी ला के और वो किसी कपड़े में बांध के और वो आपकी चौखट पे गाड़ दी जाती है। यानी कि आप वहाँ से गुजरोगे, जो नाकन टाकन का एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, तो उसके बाद वो चीज़, वो मामला जो किया जाता है गलत अमल के ज़रिए, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। ये भी किया जाता है। देखिए, ये जितने भी तरीक़ेकार हैं, ये सारे तरीक़ेकार इस चीज़ को शो करते हैं कि आपको तकलीफ़ पहुँचाना। बहरहाल, मैंने स्क्रीन पे कुछ चीज़ें भी आपको दिखाई हैं, वो भी आप देखिएगा, क्योंकि ये सारे मामलात हैं, लोगों के साथ वाक़यात भी रूनुमा होते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान गैरुल्लाह की तरफ से है। वी शुड नॉट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वी शुड बिलीव इन अल्लाह बिकॉज वी आर मुस्लिम्स एंड वी शुडंट फॉरगेट दिस। ज़रूर बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा, और इसके हवाले से कोई कमेंट्स हो, कोई गुफ्तगू हो, कोई बातचीत हो, या आप मुझसे मेरा नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो या आपकी तरफ कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा वाक़या हो, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी योर प्रेयर। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।